वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो अभी डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछी कि रिपीट की टाइमिंग क्या है, सुबह 8 बजे और दोपहर को 1 बजे रिपीट होता है। और दूसरी बात ये कि बात हो रही है डायबिटीज़ के हवाले से, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं कि किन लोगों को दवाओं की, किन लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत है, क्या दवाओं से इंसुलिन पर जाया जा सकता है, क्या इंसुलिन से दवाओं पर जाया जा सकता है। जैसे कि ब्रेक में हमारे महमूद साहब ने सवाल पूछा था, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जमान शेख साहब, लेकिन एक कॉलर हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा हैं हमारी, डॉक्टर सूफिया रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सूफिया। वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जनाब। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपकी तरबियत करना चाहती हूँ वालिद साहब की। अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को उनके लिए सदका जारिया बना दे, आमीन। बहुत आप ना सिर्फ बेहतरीन अंदाज से हेल्थ एजुकेशन करते हैं डॉक्टर साहब, बल्कि मैं समझती हूँ कि मॉरल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन का भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। बहुत शुक्रिया जी, बहुत तो मेहरबानी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बस दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी, जनाब। सवाल है आपसे डॉक्टर साहब कि अगर किसी के ब्लड शुगर लेवल्स हैं जो 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल हैं, वो 150 से 200 के दरमियान हो और HbA1c हमेशा 6 से कम आए, तो क्या उसे डायबिटिक लेबल करेंगे? HbA1c 6 से कम है, ठीक है डॉक्टर साहब। कॉल बंद करवा दूं? हाँ, बंद करा दें। ठीक है डॉक्टर सूफिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये प्री डायबिटिक है, बाय डेफिनेशन प्री डायबिटिक है, फुल ब्लोन डायबिटीज़ नहीं है क्योंकि 200 से कम है। और चूंकि 6% है मीन्स वो नॉर्मल है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम शुगर नॉर्मल रहती है मगर कभी कभी प्री डायबिटिक है। ऐसे पेशेंट को फुल ब्लोन डायबिटीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। और नंबर 2 कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि बाय डेफिनेशन ये 140 से ऊपर हो गई, 2 ओवर पोस्ट प्रेंडियल मीन्स ये तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? इनको लाइफ स्टाइल पे एम्फेसाइज करना चाहिए, वो जो 3-4 चीज़ें हमने बताई सख्ती से। ठीक है। और दूसरी बात है कि कुछ टेबलेट्स भी हैं वो प्री डायबिटिक स्टेज पे हेल्प करती हैं, 2-3 किस्म की टेबलेट्स भी हैं। डॉक्टर साहब टाइप 2 जो है, जैसे अब डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई, टाइप 1 के तो इंसुलिन मैंडेटरी है, जी हाँ। ठीक है। टाइप 2 के लिए क्या है सिलसिला? टाइप 2 के लिए इनिशियली कुछ अरसे के लिए हम डाइटिंग और एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल, वेट रिडक्शन हम ट्राई कर सकते हैं, मगर उसकी एक लिमिट है। अगर शुगर बहुत हाई है तो हम ये वेट नहीं करेंगे 3 महीने। फिर क्या करेंगे? उसके साथ साथ हम टेबलेट स्टार्ट कराते हैं और 8 किस्म की टेबलेट हमने काउंट की है, 8 किस्म की डिफरेंट ग्रुप की टेबलेट पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये ऐसा नहीं है कि मेरा कज़न वो खाता था उसकी शुगर कंट्रोल हो गई तो मैं भी वो खाना शुरू करूं। अमूमन मरीज़ यही करते हैं कि मेरा दोस्त खाता था वो शुगर कंट्रोल, मेरी अम्मा खाती थी, मेरे अब्बा खाते थे। आउट ऑफ क्वेश्चन। हर ये टेलर मेड थेरापी जिसे कहते हैं ना, वो है क्योंकि 8 ग्रुप, कोई ड्रग जो है वो मोटे आदमी के लिए बेहतर है, कोई ड्रग मोटे आदमी के लिए डेंजरस है, ठीक है। कोई ड्रग जो है वो रीनल फेल्यूर किसी को थोड़ा भी है तो उसके लिए डेंजरस है, मतलब या हार्ट प्रॉब्लम है तो एक जो गोली है वो उसको उसकी जान भी ले सकती है। तो कहने का या थोड़ा सा भी कैंसर का खतरा है और एक किस्म की गोली दे दी तो कैंसर डबल ट्रिपल हो जाएगा। कहने का मकसद ये कि आप खुद अपनी चॉइस से इन 8 ग्रुप में से खुद चूज़ न करें, अपने डॉक्टर को, जो भी डायबिटीज़ का डॉक्टर है आपका, उससे मशवरा करके उनमें से वो चूज़ करेगा कि आपको एक गोली दे, 2 किस्म की गोली दे या 3 किस्म की गोली दे। अमूमन हम एक गोली से स्टार्ट कराते हैं, 2-3 गोलियों तक जाते हैं और ज़्यादा आजकल वेट नहीं करते। अगर शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो टाइप 2 में भी हम इंसुलिन शुरू करा देते हैं। एक स्टेटिस्टिक अगर देखी जाए तो 50% टाइप 2 के पेशेंट 10 साल के बाद इंसुलिन लेने की उनको ज़रूरत पड़ती है, इवन टाइप 2 की। तो जब भी डॉक्टर किसी टाइप 2 के मरीज़ को मशवरा दे कि आप इंसुलिन लें, उसको देर नहीं करनी चाहिए। इंसुलिन का सुन के लोगों के यकीन कीजिए हाथ पांव सुन हो जाते हैं। इंसुलिन फोबिया कहते हैं। इंसुलिन फोबिया? जी हाँ। तो क्यों है ये इतना? ये देखें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं। जर्मनी में 50% लोगों को इंसुलिन फोबिया है, ठीक है। अमेरिका में 48% को। सिर्फ 1 मिनट रह गया सर। जी हाँ, 1 मिनट रियली। तो कहने का मकसद ये है कि इसके लिए इंसुलिन से डरना नहीं चाहिए। एक मच्छर जो काटता है ना, उससे ज़्यादा दर्द होता है। आजकल की लेटेस्ट इंसुलिन से कोई दर्द नहीं होता, पेन फ्री होता है। अच्छा, इंसुलिन से, जैसे महमूद साहब ने पूछा, क्या इंसुलिन से दोबारा दवाइयों पे टाइप 2 में कभी कभी ये पॉसिबल होता है, टाइप 1 में कभी भी नहीं। टाइप 1 में तो कोई गोली दे ही नहीं सकते, सिर्फ इंसुलिन देंगे। अच्छा, ये बताइए, आम का मौसम है। जी हाँ, ठीक है, ये बताइए डायबिटीज़ के जो लोग हैं, पहली बात, वो आम खा सकते हैं नहीं खा सकते? बड़ा टफ ये मौसम होता है उन पे। देखिए, अगर ये सारणों में जवाब पूछे ना, मैं कहूँगा नहीं खा सकते, मगर इतना आसान भी नहीं है। देखें, खुदा की नेमत है, पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन आम हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। अगर शुगर उनकी कंट्रोल में है, शर्त ये है, तो 1-2 स्लाइस
आम की ज़रूर ले सकते हैं। और मैं रिकमेंड ये करूँगा कि खाने के साथ इसलिए लें कि आम की जो फ्री शुगर होती है वो खाने के फाइबर के साथ मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो उसका लबलबे पे नुकसान नहीं और होता। रिजवाना साहबा का एक सवाल था, बस 5-10 सेकंड है, हाँ। कि वो लोग अक्सर जो कि जिनको डायबिटीज़ का पता नहीं होता कहते हैं आम के बाद कहते हैं कि इस मौसम में आम नहीं, खाए तो अगर नॉर्मल आदमी आम खाए तो उसको शुगर नहीं होगी, लेकिन अगर पहले से चल रही होगी, नहीं पहले से तो वर्ष हो जाएगी। ठीक है, वो वर्स हो जाएगी। हाँ। डॉक्टर जमान शेख साहब, अभी भी बहुत सारी बातें, लेकिन अब इस वादे के साथ, जैसे कि हमने एक वादा किया था कि कल हम काशिफ वाल थैलेसीमिया सेंटर जाएंगे, जी, बिल्कुल। हम आपके भी अब सेंटर आएंगे और इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान से पहले आएंगे, ताकि ये पता चले कि रोज़ों में जो डायबिटिक हैं उनको इंसुलिन की डोज और दवाइयों की डोज क्या करनी होगी। डॉक्टर जमान शेख, बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके इदारे के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंडोक्रिनोलॉजी के लिए, कि अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद तरक्की दे और मज़ीद हिम्मत दे कि आप लोगों की और उन लोगों की जो इस्तिताअत नहीं रखते, आप उनकी खिदमत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोशिश करते हैं, सिर्फ कोशिश करते हैं, इस दुनिया में किसी को भी नहीं रहना, हम में से किसी को नहीं रहना। हम लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें जो जान दी है ना, ये जो ज़िंदगी दी है, ये अल्लाह ताला की अमानत है। इसीलिए हमारा मकसद ये कि अपने इस जिस्म को हमें हिफाजत करनी जब तक हम ज़िंदा हैं। और ये भी आपसे रोज़ क़यामत पूछा जाएगा कि मैंने तो तुम्हें एक नॉर्मल इंसान बनाया था, तुमने इसके साथ क्या किया। तो कोशिश ये कीजिए कि ज़िंदगी में जब तक आप ज़िंदा हैं 3 चीज़ों को ले आइए, एक्सरसाइज को ले आइए, सादगी को ले आइए, और थोड़ा सा मैं कहता हूँ खौफ खुदा ले आइए। जब खौफ खुदा आ जाएगा ना, तो ज़िंदगी की तकलीफ़ें आपको और ज़िंदगी की जो ख्वाहिशात हैं वो थोड़ी सी साइड पे हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि सही है, जो है मेरा करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, और ये चीज़ नहीं मिली तो अल्लाह ताला की इसमें बेहतरी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बस ये हफ़्ता हमारा ख़त्म हुआ, अगले हफ़्ते इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।